सिटी हलचल खबर चलाए और खबर का असर ना हो और आप में जोश ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आवास विकास गौरव दीक्षित, आवास विकास गौरव दीक्षित। कल तक तो आप कोई एम से नाम ले रहे थे, आज गौरव दीक्षित। ये हम नहीं नाम लेते हैं, ये आप हमको बताते हैं। और जब आप हमको बताते हैं तो हमें पता चलता है कि एक और लिपिक 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उस लिपिक का नाम हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस लिपिक का भी अपना परिवार है। लेकिन आवास विकास के लोग, आवास विकास के अधिकारी, आवास विकास के कर्मचारी शायद अपने परिवार की रेपुटेशन, अपने बच्चों की मनोस्थिति के बारे में जरा सा भी सीरियस नहीं है। अब हमारे सामने गौरव दीक्षित नाम आया है। कौन से अधिकारी हैं, कैसे अधिकारी हैं, और कल उन्होंने 2/1 पर सील लगाते वक्त मीडिया को क्यों नहीं बुलाया, क्यों चोरी छुपे सील कर दी गई। ये वही गौरव दीक्षित नाम के अधिकारी हैं जिन्होंने बाटा के शोरूम पर सील लगाई थी। मैं पूछना चाहता हूं आवास विकास के उन अधिकारी और कर्मचारियों से, पहले बाटा के शोरूम पर क्यों सील लगाई थी और फिर किस डील के तहत बाटा के शोरूम पर यह सील खोल दी गई थी। आज एक आरटीआई लॉन्च करने वाले, आरटीआई डालने वाले के खिलाफ तो आप आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठती जिनके संरक्षण में पूरा काजीपुर, पूरा मंगल पांडे नगर, पूरा जागृति विहार और एल ब्लॉक, शास्त्री नगर सब बिक रहा है, सब बिक रहा है। और सेंट्रल मार्केट का दर्द हमने आपसे शेयर किया था। हम रुकने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम उन सफ़ेद पोशों की तरह नहीं हैं जो आकर अपना वोट पक्का कर जाएं। हमें किसी से दोस्ती नहीं निभानी, हमारा किसी से बैर नहीं है, ना हमारा गौरव दीक्षित से बैर है, ना उन जैसे अधिकारियों से बैर है। हमारा तो सीधा सा सवाल है, बाटा के शोरूम में पहले आपने सील क्यों लगाई थी गौरव दीक्षित साहब, और वो सील फिर किसके कहने पे हटाई? क्या कोई डीलिंग हुई है? ये जनता में चर्चा है। और जब मैं सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के बीच बैठता हूं तो मुझे ये इनपुट मिलता है और किसी अखबार में ये इनपुट नहीं आता, कोई मीडिया संस्थान यहां पर नहीं आता। वो अलग बात है कि कुछ तथाकथित पत्रकार यहां पर अपनी जेब गरम कर कर इन व्यापारियों को बीच रास्ते में, बीच भंवर में छोड़कर चले जाते हैं। हम तो उस डॉक्टर की तरह हैं जो डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देगा। व्यापारी भाइयों सुन लो, हमारी सलाह कड़वी ज़रूर होगी लेकिन फ़ायदा पहुंचाएगी। मैं बार बार अपने संबोधन में कहता हूं, 22B का उदाहरण रख लीजिए। सरकार की नीतियों के विरुद्ध आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप के ऊपर कार्रवाई होनी निश्चित है। अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं करेंगे और पहले टर्म में योगी जी कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरे टर्म में फिर योगी जी कार्रवाई कर देंगे। और अब एमडीए से सवाल है, एमडीए किस बिल्डर और किस राजनेता के दबाव में 100 बीघे की कॉलोनी डेवलप कर रहा है? ये राजनेता तो चले जाएंगे क्योंकि ये वोट की ताकत नहीं पहचानते हैं। आपका तो पीएफ भी रुक जाएगा, पेंशन भी रुक जाएगी, सोशल रेपुटेशन भी रुक जाएगी, लेकिन आपको कोई डर नहीं। शायद आप इतना पैसा कमा लें कि पैसे के आगे आपको सारे मूल्य धाराशायी होते हुए नजर आए, लेकिन फिर प्राकृतिक न्याय है, उसका क्या काम करेंगे? मेरठ में आवास विकास में जो बड़े अधिकारी हैं उन पर 50-50 लाख की रिश्वत और उनके परिवार वालों पर 50-50 लाख की गाड़ी होने की बात आम जनता करती है। तो क्या एक बार फिर योगी सरकार की करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसमें आप, मैं नाम ले रहा हूँ, आप सबसे पहले ऊर्जा राज्य मंत्री, क्या आप उस नीति के खिलाफ खड़े होंगे? क्या आप मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आप आवाज़ उठाएंगे? क्या आप यानी कि सपा के विधायक रफ़ीक अंसारी साहब, आप भी खड़े होंगे आवास विकास के खिलाफ? और क्या आप सांसद अरुण गोविल भी जाकर बैठेंगे इन सेंट्रल व्यापारियों के साथ उनके दर्द में? ज़रा सोचिए। सिटी हलचल तो बैठेगा, सिटी हलचल तो खड़ा रहेगा और गौरव दीक्षित जैसे अधिकारियों से सवाल पूछता रहेगा, बाटा के शोरूम पर क्यों सील लगाई थी, क्यों खोल दी थी? डील थी या बिना डील के ही ये काम हो गया? जवाब बनता है
जवाब चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।